ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मायापुर धाम सबसे महत्वपूर्ण धाम है, क्योंकि भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। किस लिए अवतार हुआ? हम सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए। कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त होगा उसको क्या लाभ होगा? वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। तो आज के समय में लोगों को जीवन का मूल उद्देश्य क्या है ये ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस महिमा को समझ नहीं पाते हैं। भगवान जो है वो लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। दुर्लभ मानव जन्म, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि इस संसार में मानव जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तो हम सब यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, हम सब क्या हैं? मानव या दानव? मानव मानव है, और कुछ लोग मानव बनने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम हम लोग पशु नहीं हैं, सब लोग। आप सब इतना तो स्पष्ट होगा कि हम लोग जानवर नहीं हैं, हैं?
हम लोग क्या है? मनुष्य। मनुष्य जीवन जब मिलता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है ना। उस उद्देश्य के लिए इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे कार्य करने हैं हमको, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन जो प्रमुख जो ड्यूटी है वह है कि जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है उस कार्य को किया जाए। बाकी भी चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो कार्य के लिए आपको मिला है मनुष्य जीवन, उसको अवश्य कीजिए। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, है ना, लेकिन हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। कुछ चीज़ें जीवन में इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में इम्पोर्टेंट हैं, उसके बिना जी नहीं सकते, वो कार्य करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉयलेट जाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? टॉयलेट नहीं जाएंगे एक दिन तो मर जाएंगे हम लोग। सही बात है, इट्स इम्पोर्टेंट। बट आप में से कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है टॉयलेट जाना? क्योंकि कई लोग इतना इम्पोर्टेंट है ये, तो ये भी लक्ष्य ही होगा। उसी तरह से भोजन करना इम्पोर्टेंट है ना। कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है खाना, खूब खाओ, बस खाते रहो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। धन कमाना, पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है लेकिन लक्ष्य नहीं है। और भी है, शरीर को सजाना इम्पोर्टेंट है लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सब इंसान बने, क्यों बने हैं? क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का? इस बात को वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए आज तक। चांद पे पहुंच गए लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाए। आप किसी साइंटिस्ट से पूछिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई डू वी एग्जिस्ट? उसका उत्तर नहीं है उनके पास। उनका कहना है कि मत पूछिए ये प्रश्न। विज्ञान इतना एडवांस कर गया लेकिन अभी तक उनको पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, पर्पस ऑफ क्रिएशन, इसका कोई आइडिया नहीं है। क्यों जी रहे हैं, लाइफ कैसे आया, क्यों आया? क्यों रिसर्च कर रहे हैं? इतना रिसर्च हो रहा है, इतने 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 गैजेट्स बन रहे हैं, इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इतना पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इतना पैसा लगाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, दोनों एक दूसरे पर फेंक देते हैं। एक मिसाइल
5,000 करोड़ का मिसाइल, 5,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फेंक दिया, 10,000 करोड़ गया है। पब्लिक का टैक्स का पैसा है, उड़ा रहे हैं, है कि नहीं? और वैज्ञानिक लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। हम आपकी रक्षा के लिए बना रहे हैं ये सब। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक साइंटिफिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि हर चीज़ केमिकल से आता है, हम सब केमिकल हैं, प्रोटीन से बना है। क्या बोलते उसको? सूप था एक, सूप, SOUP, सूप। सूप तो आप पीते ही होंगे। तो वो एक सूप था, प्राइमॉर्डियल सूप उसको बोलते हैं, प्राइमॉर्डियल सूप। और उसी से प्रोटीन बना और फिर उसी से एमिनो एसिड और फिर सेल्स आया और फिर लाइफ डेवलप हुआ और बाई चांस सब हुआ। सब क्या हुआ? बाई चांस, अपने आप। इसके पीछे कोई भगवान उगवान नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग। कोई भगवान नहीं है, अपने आप हो गया, बाई चांस। बाई चांस हम लोग आ गए शांतिपुर, अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि हर चीज़ बाई चांस होता है, हैं? हम लोग बाई चांस यहाँ पहुँच गए हैं। बाई चांस मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है? बाई चांस IIT बन गया, बाई चांस उसमें से कुछ लोग साइंटिस्ट बन गए, बाई चांस उन्होंने बाई चांस थ्योरी दे दिया। उस बाई चांस थ्योरी में बताया कि सब कुछ बाई चांस होता है। बाई चांस फिर उसको नोबेल प्राइज मिल गया, है? ये सेंसिबल लग रहा है इस तरह का टॉक, है? एक बच्चा भी बोलेगा कि आपको दिमाग खराब हो गया प्रभु जी, है? हर चीज़ बाई चांस होता है। तो एक तो ये एक्सट्रीम है, बाई चांस ने अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना लिया और बाई चांस जापान पे गिरा दिया और बाई चांस करोड़ों लोग मर गए, हैं? हम सब केमिकल हैं। एक केमिकल को दूसरे केमिकल में घुसा दीजिए, चाकू भी केमिकल है, और हम भी केमिकल हैं। तो केमिकल, एक केमिकल ने दूसरा केमिकल डाल दिया, तो आप केस क्यों करते हैं कोर्ट में कि मार दिया, मर्डर कर दिया? केमिकल के नष्ट होने पे तो कोई शोक नहीं करता है कि नहीं? हमारा शरीर किससे बना है? वैज्ञानिक कहते हैं केमिकल से बना है। हमारे शरीर में जितने केमिकल्स हैं, 75% तो पानी है। तो कितना लीटर पानी होगा? 75% मतलब अगर मेरा वेट 60 kg है तो 60 kg का 75% कितना हो गया? 45 kg तो पानी है मेरे अंदर। 45 kg पानी का कितना होगा? 950 रुपये, 900 रुपये का पानी है मेरे अंदर। और उसके अलावा जितने केमिकल हैं वो सब ऐसे जोड़ते जाइए, कैल्शियम और फास्फोरस और सब, मेरे शरीर का पूरा कीमत 3,000 रुपये आएगा। कितना? 3,000 का केमिकल है मेरे अंदर। तो अगर एक्सीडेंट हो जाए, मर्सिडीज में जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप मेरे को बचाओगे या मर्सिडीज को? हैं? 3,000 मेरे को बचाओ, 3,000 के व्यक्ति को बचा रहे हो आप, और 80 लाख का मर्सिडीज को आप छोड़ दिए। कितने लोग मानते हैं कि हमारे शरीर का कीमत 3,000 है?
जीरो कीमत। हाँ, तो वैज्ञानिक लोग ऐसे बोलता है ना, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारे शरीर में एक ऐसा चीज़ है जो कीमती है। क्या है? बहुत कीमती है। हम्म, वो है आत्मा। क्या? आत्मा। और शरीर जो है उस आत्मा आत्मा का ट्रेस है। वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं, अब थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं मानते थे। हम्म? आत्मा, इसलिए गीता पढ़ना पड़ेगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके विज्ञान उत्तर नहीं दे सकता है, वैज्ञानिक नहीं बता सकते हैं। इसको भी समझना, क्यों नहीं बता सकते वैज्ञानिक? हैं? वैज्ञानिक क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? क्योंकि विज्ञान की एक सीमा है ना, उसका एक लिमिट है। इससे ज़्यादा ज्ञान आप नहीं अर्जित कर सकते, है ना। कितना भी आप बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, क्योंकि हमारे ज्ञान की एक सीमा, लिमिट है। क्योंकि जितना भगवान ने हमें इजाज़त दिया है, कैपेसिटी दिया है, उतना ही आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। जैसे हमारी कैपेसिटी है कि हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज में ही देख सकते हैं, है ना। 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, इस बीच में ही हम लोग देख सकते हैं। चाहे आइंस्टीन भी, यानी कि वो 7600 देख लेगा आइंस्टीन। कितना भी आप इंटेलिजेंट हो जाएं, कितना भी आप बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन आपके देखने का रेंज फिक्स है। उस तरह से सुनने का रेंज भी फिक्स है, 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज, है ना। लेकिन दृश्य फिक्स नहीं है। दृश्य केवल इसी रेंज में नहीं है। दृश्य तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे घोस्ट आ जाए तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन जिसको सिक्स सेंस है वो देख सकता है। हम्म, इसलिए कहते सिक्स सेंस है। सेवेंथ सेंस भी हो सकता है। 5+1, 5 सेंसेज है, तो आपको 5 डायमेंशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड रेंज में। यू गॉट द पॉइंट। वो भी एक लिमिटेड रेंज में। 5 डायमेंशन लिमिट हो गया, डायमेंशन पे भी लिमिट हो गया। 5 सेंसेज, 5 डायमेंशन, और उस डायमेंशन में भी लिमिट हो गया, इतने से इतने के बीच में हो गया ना। तो मान लो कोई नॉलेज है जो बियॉन्ड दिस लिमिट है, तो आप कैसे उसको समझ पाओगे? अगर यहाँ पे साउंड आ रहा है, 21 किलो हर्ट्ज का साउंड आ रहा है, तो आप तो बोलोगे कि मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है। आप लोग उल्लू हो, कहाँ आ रहा है आवाज़? आप तो उसको मानोगे ही नहीं, आप विश्वास नहीं, कहाँ आ रहा है। और यहीं पे जो जिसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो उसको सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते हैं। और जिसके अंदर 5 सेंस है, जो 5 डायमेंशन देखता है, जिसके अंदर 5-1 है, वो उसके लिए एक डायमेंशन गए। अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तो उसको तो संसार में कोई कलर है ही उसके लिए। यहाँ आएगा तो बोलेगा, कोई बोले उसको कान में जाके, यहाँ पे गुड़गांव से 500 लोग बैठे हुए। बोले, कहाँ बैठे हुए? कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। आप उल्लू बना रहे हो मेरे को, कोई नहीं दिख रहा है कि नहीं। उसके लिए कोई दृश्य जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यू गॉट द पॉइंट। जिसका 5-2 हो गया, कान भी गायब है उसका, आंख और कान दोनों, तो उसके लिए डायमेंशन और कम हो गया संसार में, और है ना। उधर 5-3, 5-4, तो एक ही डायमेंशन है। कई ऐसे पशु है, प्लांट, जैसे चींटी है।
चींटी अगर यहाँ पे आ जाए तो उसको पता है, देखेगी कितने लोग बैठे हुए हैं? नहीं दिखेगा। चींटी के कितना ज्ञान प्राप्त करती है, उसको टेलीस्कोप दे दिया जाए तो चींटी को एक टेलीस्कोप पकड़ा दे। दूसरी चींटियों ने एक नासा बनाया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसमें उन्होंने अपने शरीर के साइज का 50 गुना बड़ा टेलीस्कोप बना लिया। और उसे देख रहे हैं गुड़गांव को, और फिर बताएगा हम समझ गए पूरा गुड़गांव। उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है ना। लिमिटेड कैपेसिटी से आप नहीं समझ सकते। इसलिए ये कहना कि हम सब जानते हैं, हम सब समझ सकते हैं, चाहे आप वैज्ञानिक कोई भी, ये अज्ञानता है, सबसे बड़ा अज्ञानता है। सबसे बड़ा अज्ञानता यही है कि अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं अज्ञानी हूँ। सबसे बड़ा मूर्खता ये कि अपनी लिमिट को एक्सेप्ट नहीं। इसलिए कुछ ज्ञान ऐसा है जो हमारी इंद्रियों के परे है। क्या है? हमारी इंद्रियों के परे है। जैसे आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। उस तरह से भगवान को हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। क्यों? ये लिमिटेड है, उनकी कैपेसिटी है। इन आँखों से तो हम अपनी आँख को नहीं देख सकते, दूसरे की बात छोड़ो। हमारी आँख कितनी लिमिटेड है, आप इसी से अंदाजा लगाओ कि आप उस आँख से अपनी आँख को नहीं देख सकते। आपकी आँख में कुछ गिर जाए तो आप अपनी आँख से देख सकते हो, निकाल सकते हो? नहीं, आपको दूसरे आँख की जरूरत है। हमारी आँख इतनी लिमिटेड है कि अपनी आँख को ही नहीं संभाल सकती, नहीं देख सकती। हमारे पीछे कोई खड़ा है, हम नहीं देख सकते। हमारी आँख है लेकिन उसकी लिमिट है, केवल सामने देख सकते हैं। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो इस बात को जो समझते हैं, समझना चाहिए। यही वैदिक शास्त्र कहते हैं कि हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। आत्मा जो है वो अमर है। और उसी हिसाब से भगवान ने 2 संसार बनाए, एक जड़ जगत और एक चित्त जगत। 2 संसार है, एक जड़ जगत है, एक चित्त जगत है। हम लोग किस जगत में हैं? जड़ जगत में रहते हैं। और एक चित्त जगत, जो आध्यात्मिक जगत भी बोलते हैं उसको। जड़ जगत क्या है? टेम्पररी। इसमें हर वस्तु टेम्पररी है। और चित्त जगत क्या है? इसका उल्टा, हर चीज परमानेंट है, नित्य है। वहाँ पे मृत्यु नहीं है, वहाँ जन्म नहीं है। वहाँ पे कोई मरता नहीं है, वहाँ जन्म नहीं होता है। वहाँ पे लोग नित्य विराजमान रहते हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान ने विस्तार किया हम सबका। कुछ आत्माएं भगवान के साथ चित्त जगत में रहती हैं और कुछ आत्माएं जड़ जगत में। लेकिन ये संसार टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गीता में भगवान ये ज्ञान देते हैं। एक दिन सब नष्ट हो जाता है। आप पारिवारिक जीवन भी है, लेकिन पारिवारिक जीवन का भी एक टाइम लिमिट है। उसके बाद सब लोग का जिसका जब समय आता है वो अपना छोड़कर चला जाता है। फिर दूसरी जगह जन्म होगा, फिर वहाँ परिवार बसाएगा, फिर वहाँ 40-50 साल तक रहेगा, फिर वहाँ से छोड़ के तीसरी जगह चला जाएगा। फिर वहाँ इस तरह से क्या होता है? ट्रांसमाइग्रेशन। क्या होता है? ट्रांसमाइग्रेशन। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। गीता में भगवान बताते हैं। तो कितना दुख है कि भाई आप कहीं गुड़गांव में आए और आपने पूरा जीवन मेहनत किया और करोड़ों रुपए लगा के एक फ्लैट खरीदा और सब किया, और फिर एक दिन आप फ्लैट छोड़कर चले गए। फिर अगला जन्म कहीं होता है, फिर से आप
मेहनत किए, फिर से फ्लैट बनाए, फिर छोड़कर कहीं और चले गए। हैं, ये सब नो, आप परमानेंट नहीं रह पाए। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो पहले फ्लैट नहीं बनाएगा, पहले पूछेगा कि भाई फ्लैट बनाने के बाद परमानेंट रहूंगा कि नहीं। नहीं तो इतना पैसा क्यों लगाने का, फिर छोड़ के जाना ही है तो। तो कुछ ऐसा परमानेंट काम किया जाए जो कि कभी छोड़कर ना जाना हो। एक बार बना दिया तो बस खत्म। बुद्धिमान इसको क्या कहते हैं? इसी ऐसे आदमी को कहते हैं बुद्धिमान। क्या? बुद्धिमान। बच्चे समुद्र के किनारे जाते हैं और उसमें सैंड कैसल्स बनाते हैं। सैंड कैसल्स जानते हैं? समुद्र के किनारे बच्चे घर बनाते हैं, बालू का, रेत का घर बना देते हैं। और थोड़ी समय के बाद समुद्र की लहर आती है और सब खत्म। ठीक है? तो इसलिए वास्तव में जब ज्ञानी व्यक्ति होता है तो उसको समझ में आता है कि कुछ परमानेंट प्राप्त किया जाए जो कभी नष्ट ना हो। और ये वो प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में ये प्रश्न नहीं है कि भाई मृत्यु क्यों आती है, कोई प्रश्न पूछता है? कुत्ता कभी देखे आप बैठ के सोच रहा है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मृत्यु के बाद? हैं? कभी ऐसा कुत्ता नहीं सोचता। मनुष्य ऐसा सोच सकता है ना? उसको क्षमता दिया गया है, और अगर प्रयास करे तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर और अमरत्व प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। ये हम सबके अंदर पोटेंशियल है, लैटेंट है। लेकिन कई लोग मनुष्य जीवन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यर्थ में गंवा देते हैं, केवल वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन के पीछे, है ना? जो कि पशु योनि में भी प्राप्त हो सकता है। और मनुष्य योनि में प्राप्त करके भी अगर उसी में हमने जीवन बिता दिया तो इस जीवन का पूरा लाभ हम नहीं उठा पाए। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि, भगवद गीता बताएगी कि ठीक है, ये नहीं कि हमको भोजन नहीं करना है ना, सोना नहीं है, ऐसा नहीं है कि भक्ति में आ गए तो शायद प्रभु जी हमारा खाना उना छोड़वा देंगे, ऐसा नहीं। ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो करना है, इसको करना है, लेकिन इसको इस तरह से करो, इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ऐसे करो ताकि आपका मेन जो लक्ष्य है वो प्राप्त। इम्पोर्टेंट चीज़ों को इस तरह से मत करो कि वो लक्ष्य से आपको दूर लेके चला जाए। कोई व्यक्ति हो सकता है गाड़ी बहुत बढ़िया से चला रहा है, लेकिन जहाँ जाना है उसके उल्टी दिशा में चला रहा है। 120 की स्पीड से एक्सपर्ट ड्राइवर है, लेकिन जाना था उसको शांतिपुर और रोड पकड़ लिया गुड़गांव का। एक्सपर्ट ड्राइवर, फर्स्ट क्लास की गाड़ी मर्सिडीज है, लेकिन रोड गलत पकड़ लिया तो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हमारा लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य है जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त होना। तो हम भोजन भी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे भोजन करें जिससे हम उस लक्ष्य की तरफ जाएं, ना कि उससे दूर चले जाएं। समझ में? गोल, गोल सेटिंग, और एवरी एंडिएवर should lead us towards that goal. Then that endeavor has some purpose, some meaning. Otherwise that is useless, wasting time. Yes or no? हम समय बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बाद करते करते बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा आ गया, सामने आगे खड़ी हो गई मृत्यु। हरे कृष्णा, चले हैं? यस,
सबको एक दिन जाना पड़ेगा। हैं? जैसे ही हमारा टाइम खत्म होगा प्रभु जी आ जाएंगे, प्रभु जी हो गया, क्लास बंद कीजिए अब। सर नो स्लिप आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बक बक कर लिया, आपका टाइम इतने देर तक था, अब हो गया, अब उठिए। सारी सृष्टि को कौन चला रहा है? टाइम। सुबह हमको कौन उठाया? टाइम। 4:30 बजे मंगल आरती में जाना है बजे, हम यहाँ पे हमको कौन लेके आया? टाइम। शेड्यूल बनाया था ना, इतने बजे पहुँचना है, और इतने बजे पहुँच गए। इतने बजे यहाँ से निकलना है, निकलना है कि नहीं? हर चीज़ समय हमको कर रहा है, तो इसलिए एक दिन हमको जाने का समय है। तो वृद्धावस्था आने से पहले हमको टारगेट होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, ऐसा ना, तब तो माना जाएगा कि हमने लाइफ अपना सदुपयोग किया, नहीं तो लाइफ वेस्ट माना जाएगा, है ना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीका बताने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान स्वयं आते हैं संसार में बताने के लिए कैसे हम भगवान के धाम चित्त जगत में जा सकते हैं, इस जड़ जगत से चित्त जगत में जाते। इस संसार को भगवान बताते हैं ये दुखालयम है। क्या है? दुखालयम। यहाँ पे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, कितने प्रकार के दुख है। तो इस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए, बाहर निकालने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, हम सबको अवसर देते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और कहाँ प्रकट हुए? इसी धाम में, मायापुर धाम में। कलयुग में भगवान के धाम जाना बहुत कठिन है, क्योंकि कलयुग में बहुत पाप बढ़ जाता है और लोग जो है हमेशा परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उसको भी जुटाने के लिए 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके आपको खाने के लिए, रहने के लिए घर मिलेगा, खाने के लिए रोटी मिलेगा। इतना स्ट्रगल कलयुग में, इतना स्ट्रगल है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए इतना स्ट्रगल है। लग्जरी की तो बात छोड़ दीजिए, हैं इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने परेशान हैं लोग। 95% लोगों को तो नौकरी ठीक नहीं मिलती, ढंग की मिलती है। इंडिया की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे उनको ढंग का पैसा मिल सके जिससे वो अपना परिवार चला सके। इसको तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या कहते हैं? स्ट्रगल। देयर इज सो मच स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अभी ईरान इज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, यूक्रेन इज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, और पता नहीं एग्जिस्टेंस कब इंडिया में भी शुरू हो जाए स्ट्रगल। वी डोंट नो, एनी मोमेंट, किसी भी समय ये शुरू हो सकता है कि नहीं? एंड वी डोंट नो कब क्या हो जाए, है ना। ये संसार इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ संसार है। इसलिए भगवान हमको बताने आए कि यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ रहो लेकिन ज़्यादा दिन तक मत रहो, जल्दी से भक्ति करके मेरे धाम वापस आ जाओ। तो भक्ति के सिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। मैं आपको बताना चाहता था ये बात। और भगवान कब आएंगे, क्या लीला करेंगे, इसका प्रमाण पहले से ही लिखा रहता है वैदिक शास्त्रों में। चैतन्य महाप्रभु जी आएंगे, अवतार लेंगे, ये वैदिक शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि भगवान कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो भगवान अवतार लेंगे। इस्कॉन संस्था का निर्माण होगा, ये भी पहले से लिखा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर वैष्णव भक्त बनेंगे, ये भी लिखा हुआ है, सब बताया गया है शास्त्रों में।
मैं जब आईआईटी में पढ़ता था, मुझे ये सब विश्वास नहीं होता था, है ना। मैं आया था मायापुर तो सब बोल रहे भगवान है, तो बोले भगवान कैसे है? आप लोग किसी को भगवान बना देते हो, हैं? इंडिया गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। सारी दुनिया भले न्यूक्लियर बम मैन्युफैक्चर करे, मिसाइल मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन भारत तो भगवान मैन्युफैक्चर। आप किसी देश को 8-10 भगवान चाहिए, ऑर्डर दे दीजिए, इंडिया सप्लाई करता है। तो लोग तो कोई भी भगवान बन जाता है, हैं? तो मैं भी सोच, शायद इन लोगों ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को भगवान बना दिया। लेकिन जब मैं शास्त्र को मुझे दिखाया, पढ़ाया गया कि देखो पहले से लिखा हुआ है, ये नहीं कि हमने बनाया है ना। कोई भी चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है ना, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना है। क्या? हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो, बट हम बस आपको इतना बोल रहे हैं क्या, ब्लाइंडली रिजेक्ट मत करो। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ब्लाइंडली रिजेक्टिंग? हैं? अगर मेरे कोई आए बोले कि आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज़बरदस्त थ्योरी है, मैं बोलूँ आई डोंट एक्सेप्ट, मैं नहीं मानता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बोगस थ्योरी है ये। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? आपने पढ़ा है क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? यही पूछेंगे ना। आप जानते हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है कभी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। अगर बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े समझे, अगर मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, तो इसका मतलब क्या है? ये दिस कॉल्ड ब्लाइंड रिजेक्शन। यस और नो? कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए सावधानी से बोलना पड़ता है, हैं? तो बिना पढ़े लिखे अगर मैं उसको रिजेक्ट कर दूं किसी चीज़ को, तो इसको कहते हैं क्या? ब्लाइंड रिजेक्शन। मैं कभी गया नहीं कॉलेज में, काला अक्षर भैंस बराबर, कभी स्कूल गया नहीं, कभी फिजिक्स टच नहीं किया, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज कर दिया। तो मेरे को पागल खाने में लेके जाएंगे लोग। ये बोलेंगे ना कि ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको लेके चलो, हैं? पागल खाना। उसी तरह से अगर कोई गीता नहीं पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ता है, वेदांत सूत्र नहीं पढ़ता है, और बोलता है आई डोंट एक्सेप्ट गॉड, तो पागल ही है ना। मैं नहीं मानता आप लोग जो बोलते हैं सब गलत बोल रहे हैं आप लोग। ये ब्लाइंड रिजेक्शन नहीं है। क्या है ये? इसको क्या बोलेंगे? हैं? ब्लाइंड रिजेक्शन है ना ये। आप आओ, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप आइए, पढ़िए, पढ़िए पुराण, पढ़िए वैदिक शास्त्रों को पूरा पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से, प्रभुपाद जी की किताब। पढ़ने के बाद अगर आपको फिर भी आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं मानता, तो ठीक है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन पहले पढ़िए इसको। रिजेक्ट करने के लिए भी क्या जरूरी है? उसको जानना, उसको पढ़ना, पढ़ के समझ के तब लगे हाँ इस पढ़ लिया मैंने, अब मुझे लग रहा है ये गलत है। तो चाहिए हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग सेंटिमेंटल लोग हैं और पढ़ लिख के भी सेंटिमेंटल ही रह गए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप इतना पढ़ लिख के भी सेंटिमेंटल रह गए, कैसे? आप ये सब क्या कर लिया आपने? अनपढ़ लोग चलो भागते हैं भगवान के पीछे, तो एक सेंस बनता है। आप इतना पढ़ लिखे IIT से, इतना ये सब क्या हो गया आपको?
हम्म? तो हमने पढ़ा, जब हमने एक ही काम एक्स्ट्रा किया जो बाकी लोग नहीं करते, कि हमने ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं किया। अगर मेरे सामने किसी ने कुछ प्रस्ताव रखा, मैंने उसका बात पहले सुना ध्यान से। क्या सुना? हाँ बोलिए। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद, तब मुझे लगा नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। 5000 साल पहले कोई किताब लिखी गई हो, उसमें कैसे लिखा जाएगा कि बंगाल में मायापुर नाम का स्थान होगा, वहाँ पर सची के गर्भ से भगवान चैतन्य प्रकट होंगे। एक जगह नहीं, कई जगह पे लिखा हुआ दिखाया भक्त ने मेरे को। कई पुराणों में वर्णन है कि भगवान आएंगे। हैं? हाँ हाँ आऊँगा। हाँ, पहले से सारा लिखा हुआ है ना। लेकिन आज के समय क्या है कि लोगों के पास समय नहीं है। क्या समय नहीं है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े रिजेक्ट कर देते हैं। सही बात है? हैं? कहाँ? कथा सुनने आया है, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं, चला जाएगा। ठीक है ठीक है, वो चला जाएगा अपने आप, वो भक्त है। बस आप लोग उससे दूर रहना। इंसान ज़्यादा खतरनाक है सांप से, है कि नहीं? ओके, तो मैं ये बता रहा था कि महाप्रभु के, इसलिए पढ़िए आप लोग, है ना, पूरा अच्छे से समझिए। शास्त्र, इतने आचार्यों ने इतने शास्त्र लिखे हैं, वेद व्यास जी ने इतने पुराण लिखे हैं, है ना। एक विज्ञान है ये, है ना, सूक्ष्म विज्ञान। तब समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो महाप्रभु, ये कलयुग, ये 4 युग हैं, है ना, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, 4 युग। उसमें सबसे जो डेंजरस युग है कलयुग है। क्यों? कलयुग को बोलते हैं कलह का युग। कलह मतलब छोटी छोटी बात पे झगड़ा, कोई बात ना हो फिर भी झगड़ा, इसको बोलते हैं कलयुग, है ना। और पाप, मतलब ऐसे ऐसे पाप लोग इन्वेंट करते हैं कलयुग में, मतलब भगवान भी आश्चर्य हो जाते हैं, क्या हो रहा है भाई, ये तो सोचा ही नहीं था कभी। हमने सृष्टि बनाई तो ऐसा पाप कभी सोचा नहीं था। ऐसा ऐसा पाप एप्स्टीन फैलाया है अभी, हैं? कैसा कैसा घिनौना कार्य लोग करते हैं। उसको आनंद आता है, किसी को काटते हुए देखता है, वो मज़ा आता है उसको। उसके लिए पैसा देता है कि एक बच्चे को पकड़ किडनैप करके लाओ, और मैं बैठूंगा और देखूंगा, तुम काटो उसको, रोएगा तो मेरे को बड़ा आनंद आता है, तड़पता है तो आहा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हिरण्यकशिपु सुसाइड कर ले उसको देख के, बिना मतलब का मेरे को राक्षस बोल देते हैं इस्कॉन वाले। खाक में राक्षस हूँ, ये देखो, इतना तो राक्षस मैं भी नहीं था, लेकिन मैं भी दुश्मन को ही मारता था। न कोई कुछ किया, न कोई। ऐसे ऐसे ट्विस्टेड मेंटालिटी के लोग कलयुग में, परवर्टेड, फुल ऑफ परवर्सन। तो कैसे खाएंगे आप? हम सोच रहे हैं नाक से खाएं 10 दिन, उसके बाद अगले दिन कान से। सर अब आज से मैंने नाक से खाना शुरू किया, बहुत मजा आ रहा है। यू सी, दिस इज कॉल्ड परवर्सन। जो बताया गया भगवान के द्वारा, जो बनाया गया भगवान के द्वारा, उसको नहीं फॉलो, उसका उल्टा काम करेगा। सोचिए,
भगवान ने बनाया है खाने के लिए, फल फूल सब्जी। देखिए कितना आम आया हुआ है, हैं? अचार बनाइए, हैं? बनाया ना भगवान ने, आम देखो बनाया, नहीं खाएंगे, गाय को काट के खाएंगे। आम नहीं खाएंगे। आम लगाएंगे, उस आम को तोड़ेंगे, फिर गाय को खिलाएंगे, और फिर गाय जब मोटी हो जाएगी फिर उसको खाएंगे। इसी परवर्सन इसको बोलते हैं। उनको अच्छा लगता है गाय का मांस, मतलब क्योंकि गाय को कष्ट होके मिलता है, इसलिए मेरे को मजा आता है। ये कलयुग है, ये इस प्रकार के ट्विस्टेड परवर्टेड लोगों, जन्म से ही उनके अंदर ही प्रवृत्ति होगी, जन्म से ही, बाय बर्थ उनके अंदर ये सब है ना, उल्टा करना आसुरी स्वभाव रहता है। इसलिए वेद शास्त्र सब फेल, कुछ नहीं कर सकते आप उनके लिए, कुछ नहीं, है ना। जो चीज आप मना करेंगे वही करेंगे। अब अगर आप बोलो कि शास्त्र में लिखा है कि आपको मांस नहीं खाना है, बोलेंगे अच्छा मैं देखता हूँ खा के क्या होता है, हाँ? तो इसलिए कलयुग में धर्म को समझाना भी कठिन है। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट हुए कलयुग में, और उन्होंने कलयुग में, जो कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो इसी तरह जैसे ऐसे ऐसे आतताई प्रकट हुए कलयुग में, इतने करोड़ों लोगों को मार दिया। आपने सुना होगा ऐसे शासक हुए, है ना, महमूद गजनी, चंगेज खां, सब करोड़ों लोगों को ऐसे काट काट के ऐसे कला ऐसे, पूरी पृथ्वी त्राही करने लगी, है ना। उनके आतंक से, उनके उनके भय से लोग कांपने लगे। और लोग जो हैं वो पाप में लिप्त हो गए। भगवान को दया आई, नारद जी को भेजा, नारद जी आए प्रचार करने, लोगों को समझाने। नारद जी पकड़ पकड़ के, हरि बोल, क्या कर रहे हो, ये गलत है, मत करो। नारद जी की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। वैसे तो मृगारी को भक्त बना दिए पहले युगों में। नारद जी तो इतने पावरफुल प्रीचर हैं, आप सोचो, गुंडा बदमाश डाकू को, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिया, टच स्टोन की तरह है। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि नारद जी आकर प्रचार कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। नारद जी को भी टाटा बाय, हरि बोल नारद, हरे कृष्णा नारद, हरि बोल, कम कम कम, लेट्स ईट बीफ। नारद जी भी माथा पीट लिए, कहाँ कैसा जो समय आ गया। वो भगवान के पास गए, है ना, द्वारका, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत प्रीचिंग किया लेकिन ऐसा इतना कठिन कभी नहीं देखा ऑडियंस, इतना टफ ऑडियंस आज तक लाइफ में नहीं मिला। गुंडा बदमाश को मैं परिवर्तित कर दिया, हार्ट चेंज कर दिया, अभी कोई सुन ही नहीं रहा है। अभी आप ही को आना पड़ेगा, हम लोगों से नहीं होने वाला है कुछ। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गौरांग रूप धारण कर लिया। नारद बोले, प्रभु ये क्या है? बोले यही रूप है, इसी से तो कलयुग में प्रचार होगा। बोले मैं कलयुग में अवतार लूंगा इसी रूप में, है। बोले भगवान के अवतार लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं भगवान नहीं भक्त बन के आऊंगा। क्या? भक्त बन के आऊंगा, राधा रानी का भाव लेकर आऊंगा, क्योंकि कलयुग के जीवों को कृष्ण नहीं बदल सकते, राधा रानी बदल सकती हैं।
राधा रानी के हृदय में जो प्रेम, कृष्ण तो फट से ज़्यादा दादागिरी हीरोगिरी करोगे तो चक्कर निकालेंगे, काटो इसको, हट, इतना टाइम कौन बिताएगा इसको। माँ के हृदय में करुणा होती है, पिताजी तो एक झाप, हट भाग उधर, है कि नहीं? भगवान इतना नहीं करते हैं सब ज़्यादा। वैसे तो आएंगे नहीं, आएंगे तो सीधे मार पीट के, साफ सूफ करके, काट पीट करके किसी को राजा बना के चले जाते हैं। यानी कि उसको बिठा के लेक्चर सुना के सुधारना है, सब कौन करेगा? वो लेक्चर सुनाने के बाद फिर से कुत्ते की दुम की तरह वही। एक वक्त मेरे को बोला सबसे बढ़िया सेवा है प्रीचिंग, है ना। गांव में एक व्यक्ति था, तो उसने तपस्या करके एक जीन को सिद्ध कर लिया, और जीन आके खड़ा हो गया, मेरे आका आशीर्वाद दो, आका क्या करना है बताओ आका। तो बोला जाओ सारे गांव का खेत जोत के आ जाओ। 2 दिन में सारे गांव का खेत जोत के आ गया। बोले मेरे आका खेत जोत के आया, अब क्या करना है? सारे गांव के कुआं खोद के आ जाओ। 2 दिन में कुआं खोद के आ गया सारा। बोले आए मेरे आका और क्या काम है? तो 10-15 दिन में सारा काम खत्म हो गया। बोले आका काम दो, नहीं तो आपका काम तो हम कर दूंगा। क्या काम दो, कोई काम बचा ही नहीं। वही गांव में बुजुर्ग थे, पहले लोग बुजुर्ग रखते थे घर में, बड़े बूढ़े लोग जो होते थे उनको सेवा करते थे, उनको देखभाल करके रखते थे। आजकल तो लोग उसको यूजलेस समझ के निकाल देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं बस बुजुर्ग को। इनका क्या काम है, अब तो पैसा कमाएगा नहीं, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन पहले लोग बुद्धिमान थे, बुजुर्ग की सेवा ऐसे फ्री में नहीं करते थे, क्योंकि उसको पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस होता था बुजुर्ग। चाहे तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं इस सिचुएशन आया लाइफ में क्या करना चाहिए, वो बताएगा ऐसा आया था बहुत पहले, हमने ऐसे किया था काम नहीं किया, तुम ऐसे मत करना। है कि नहीं? अगर कोई फेल भी किया है तो उससे भी आप सीख सकते हो, है ना। वो बताएगा कैसे फेल नहीं होना है। एक्सपीरियंस, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितना वैल्यू है कि नहीं? यस और नो? सोचिए। और जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनको कुछ हो जाता है, कुछ ना हो उनके पास, लेकिन एक चीज होता है, क्या? एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। 50-60 साल देखे हैं लाइफ में, इतने अप्स डाउन देखे हैं, है ना। उनसे पूछने से वो बताएंगे। तो वो गया, वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, बोला ये जीन मेरे को परेशान कर दिया, पूछ रहा है काम दो, क्या काम दो उसको, कोई काम बचा नहीं। बोला ऐसा करो, एक कुत्ता लेके आओ और उसको पकड़ाओ, बोलो इसकी दुम सीधी करो। और जब तक सीधा ना हो जाए तब तक डिस्टर्ब मत करो, माला करने दो मेरे को। बोला ये अच्छा आइडिया है। वो कुत्ता लाके पकड़ा दिया जीन को, बोला इसका दुम सीधा करो। वो ऐसे पकड़ के, और जैसे ही छोड़ता था फिर से भाई फिर ऐसे जैसे छोड़, फिर से वही। बोला कि क्या करूं मैं, सीधा। बोला लगे रहो। उसी तरह कलयुग में लोगों को प्रचार करना यही है, दुम से। उनको बोला जाता है देखो भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। थोड़ी देर ऐसे रहेगा, फिर अगले दिन फिर से प्रभु जी, मतलब फिर वहीं आ जाते हैं। आज सीधा करके भेजा लेक्चर में, फिर अगले दिन वही है। लेकिन ये सबसे बढ़िया सेवा है, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए प्रीचिंग इज द एसेंस है।
तो भगवान कृष्ण, इतना पेशेंस भगवान में नहीं होता है। वो तो आएंगे, दो चार झपड़ मारेंगे, चक्र चलाएंगे, बस खत्म। और साफ सुथरा करके, बुलडोजर चला के, जितने घास पतवार है साफ करके युधिष्ठिर को राजा बना के चले गए। संत को राजा बना दिया, हो गया। 200-300 करोड़ तो साफ करके गए। सुधार उधार सब लेक्चर बैठ के सर कौन करेगा। भगवान ये सब नहीं करते। तो भगवान 3 चीज की व्यवस्था करते हैं, भात, बात और फिर लात। सबको भात खिलाते हैं ना, खाने पीने का, अन्न जल ये सब व्यवस्था करते हैं भगवान, करते हैं ना। भात, और भात खिलाने के बाद फिर बोलते हैं चलो बैठो सब इस्कॉन में आके, प्रभु जी लेक्चर देंगे, सुनो बात, सुनो ध्यान से। हैं बात सुनते हैं। हाँ, समझ में आया कुछ? नहीं, अच्छा नहीं है समझ में, फिर से गड़बड़ करना है, अब ले लात। तो फिर 1-2 बम गिराएंगे ऊपर से। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? प्रभु जी ठीक बोल रहे थे, तू खा ले में है तू। 1-2 कोरोना की बीमारी भेजेंगे बीच में। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी डेंजरस, व्हाट टू डू नाउ? साइंटिस्ट भी हाथ खड़ा कर दिया, वैक्सीन है ही नहीं। वैक्सीन बनने में 2 साल लगेगा अभी, तब तक मरो। अब क्या करें? ओ माय गॉड, हम सोचते थे साइंटिस्ट बचा लेगा हमको, अब साइंटिस्ट भी बोल रहा है 2 साल तक तो मरना पड़ेगा। उसके बाद अगर वैक्सीन बन गई तो फिर प्रयास कर लेंगे, है कि नहीं? तब लोगों को थोड़ा सा सेंस आता है। हाँ, लात पड़ता है तो हाँ, थोड़ा लग रहा है, हाँ दुखालय तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए लेक्चर। तब आते हैं ना, नहीं तो कहाँ आते हैं सुनने। जब भात खा के और फिर बात नहीं सुनते हैं, तो फिर लात खाते, तब फिर हाँ, तब बात सुनते हैं, तो नहीं सुनेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है, इसलिए भगवान माथापची नहीं करते हैं, सुधार उधार ये सब नहीं। इसलिए भगवान जो है वो आए कि बोले कि अगर मैं भगवान के रूप में आऊँगा तो मैं फिर से पिटपाट कर दूँगा, है ना। इसलिए राधा रानी को बोले कि आओ अपना मूड दे दो मेरे को। क्या? अपना मूड मतलब क्या? प्रेम, कंपैशन, करुणामयी, करुणा भरिते। राधा रानी कभी किसी को मारती नहीं। हाँ, राधा रानी बहुत दयालु है, सुधारती है ना। एक बार राधा रानी जब बरसाना में थी तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत असुर भेजा, तो मार नहीं पा रहे थे। तो कंस को एक दिन गुस्सा आ गया, बोला मैं अब खुद डायरेक्ट जाऊंगा मारने के लिए। तो ऐसे मथुरा से उड़ के आकाश मार्ग से जा रहा था, बरसाना के ऊपर पहुंचा, नंदगांव जा रहा था। तो राधा रानी ने ऊपर देखा, ये कौन जा रहा है? बोले सखियों ने बोला कंस जा रहा है। बोले किस लिए जा रहा है? बोले कृष्ण को मारने के लिए। राधा ने उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ ऐसे किया और खींच लिया नीचे, ऐसे बैठे बैठे नीचे आ गया। बोला क्यों पकड़ा आपने मेरे को? बोला कृष्ण को मारने जा रहा था मैं। तो ऐसे किया है, और ऐसे करते ही वो भी गोपी बन गया। कंस क्या बन गया? गोपी बना दिया। बोला अभी चलो, ये गोबर है, इसका कंडे बनाओ। कंस भूल गया, बोले कंडे बनाओ, चलो ड्यूटी पे लगा दिया राधा रानी। 6 महीने तक कंस कंडे बनवाया राधा रानी ने कंस से। बाद में वो क्षमा माफ कर दो, हमको जाने दो, कब तक मेरे को कैसे कंडे बनाने पड़ेंगे। तब राधा रानी ठीक है जाओ चलो, लेकिन उधर नहीं जाने का, उधर जाओ मथुरा है।
राधा रानी उनको मारी नहीं, लेकिन उसको, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ उसका, है ना, सुधार नहीं, फिर दोबारा अटैक किया। राधा रानी का भाव लेकर आए और राधा रानी का कलर लेकर आए, दोनों। इसलिए कृष्ण ही है, लेकिन कलर किसका है? राधा रानी का, और भाव भी राधा रानी का। और भक्ति करते हैं किसकी? जैसे राधा रानी कृष्ण के लिए भक्ति करती हैं, वैसे कृष्ण राधा रानी का भाव पकड़ के कृष्ण की भक्ति करते हैं। लेकिन कृष्ण के आने से पहले, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले है, तो नारद जी को बताया कि मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा कलयुग में, और मारूंगा नहीं, इस बार दुष्टों का संहार नहीं करूंगा, इस बार दुष्टों की दुष्टता का संहार करूंगा। क्या करूंगा? दुष्टों की दुष्टता को मारूंगा, दुष्ट को नहीं मारूंगा। तो फिर नारद जी भी खुश हो गए, चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो आशा बंदी के प्रभु आएंगे। तो भगवान आने से पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को और महाविष्णु को पहले भेजा। सबसे पहले महाविष्णु को बोला कि पहले आप अवतार लीजिए। 3 प्रकार के विष्णु हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु जो गर्भोदक समुद्र में निवास करते हैं, और कारणोदकशाही विष्णु जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं, वो कारण समुद्र में निवास करते हैं। तो कारण समुद्र में जो निवास करते हैं विष्णु, जिनके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, वो विष्णु को भगवान ने आदेश दिया, महाविष्णु उनको बोलते हैं कि पहले आप अवतार लीजिए। सारे देवी देवता, तो महाविष्णु से ब्रह्मांड निकलता, फिर हर ब्रह्मांड में महाविष्णु प्रविष्ट करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु बन के। जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदकशाही विष्णु, लेकिन सबके स्रोत हैं महाविष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु से फिर क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने फिर 33 करोड़ देवी देवता बनाए, और हर ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक सेट है। 33 करोड़ एक सेट। उस ब्रह्मांड में जाएंगे, वहां भी 33 करोड़, दूसरे ब्रह्मांड में उधर भी 33 करोड़। लेकिन इन सारे ब्रह्मांडों को के स्रोत कौन है? महाविष्णु। कौन है? महाविष्णु है। और वो महाविष्णु को भगवान ने आदेश दिया, कृष्ण ने कहा कि आप पहले अवतार लो, मैं आऊँगा, आप एडवांस पार्टी में जाओ। जैसे यात्रा होती है तो एडवांस पार्टी आता है ना, किस लिए? जैसे राघव उत्तम प्रभु पहले आए होंगे, एडवांस पार्टी बुकिंग करके सारा सेट करके, आप ऐसे ही आ जाओगे तो पता चला व्यवस्था ही नहीं है, गेस्ट हाउस में रूम बुक ही नहीं है, फिर आपको इधर उधर सोना पड़ेगा। तो इसलिए पहले महाविष्णु को भेजा गया। महाविष्णु अवतार लिए कहाँ पर? ये शांतिपुर में, इसी जगह पर जहाँ बैठे। ये घर है महाविष्णु हैं। किस रूप में अवतार लिए? अद्वैत आचार्य के रूप में। तो आपको लग रहा होगा कि गांव में लेके आ गए, गांव नहीं है, यहाँ पे महाविष्णु का निवास अवतार स्थली है, जहाँ भगवान यहाँ पे रहे हैं, कई साल यहाँ पे रहे हैं। यहीं पे बगल में गंगा जी है, शांतिपुर के बगल में ही गंगा जी हैं, और यहाँ पर महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होकर, और यहीं पे बगल में, और दूसरा ब्रह्मा जी को भी भेजा। ब्रह्मा जी को भी अपने आने से पहले ब्रह्मा जी को बोला आप जाइए, और आप भी प्रकट हुई है हरिदास ठाकुर के रूप में। तो ब्रह्मा जी तो मुसलमान घर में जन्म लिए क्योंकि ब्रह्मा जी पिछले कल्प में, पिछले युग में, द्वापर युग में जब भगवान आए थे तो ब्रह्मा जी ने अपराध किया, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान का टेस्ट ले रहे थे, तो जब भगवान ने उनको उनका मान मर्दन किया, ब्रह्मा जी को का मान मर्दन में बहुत दुखी हो गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरा तो बार बार गलती कर देता हूँ, मेरा तो 4
दिमाग है फिर भी दिमाग नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा कर देता हूँ। प्रभु ईगो आ जाता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का क्रिएटर हूँ। तो इसका क्या उपाय है? भगवान बोले देखो ऐसा करो। ब्रह्मा जी बोले अगली बार मेरे को पोस्ट मत दीजिएगा, मेरे को नीच घर में जन्म दीजिएगा। तो नीच घर में जन्म होता है तो हमारा ईगो डाउन रहता है ना, है ना, ईगो डाउन रहता है। ईगो डाउन रहता है तो थोड़ा कथा उथा सुनते हैं ध्यान से, नहीं तो बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे ना, ईगो ही ना हट तू हमको बताएगा, ऐसे फूला रहता है ईगो से, है ना। घुसता नहीं है दिमाग में, ऐसे ईगो ऐसा चीज़ है ना, अहंकार ज्ञान को अंदर घुसने नहीं देता है, हैं? गरीब रहता है तो बैठ के हाँ ये हाँ सुन देगा। तो नीच घर में, तो इसलिए मुसलमान घर में भगवान ने बोला उनको कि आप मुसलमान घर में जन्म लोगे। हरिदास ठाकुर, तो ये बगल में फुलिया है, फुलिया गांव है गंगा जी के तट पर। तो फुलिया में हरिदास ठाकुर रहते थे और रोज 192 माला का जाप करते थे। तो जो मुसलमान घर में जन्म लेके, और जन्म लेते ही छोड़ दिया घर, थोड़े बड़े हुए अपने आप मुंह से हरि हरे कृष्णा निकलता था उनके, किसी ने उनको बताया नहीं। और फिर 5 साल के हुए घर छोड़ दिए, इधर आ गए हैं शांतिपुर, बगल में फुलिया में आके भजन कुटीर बना के गंगा जी के तट पे भजन करते थे। या रोज 192 माला का जाप, सोचिए 192 माला आप कभी किए हैं? करके देखिए, हालत खराब हो जाएगा। वो डेली करते थे, है ना, इतना आनंद है। उनकी लीला कभी और बताएंगे, लेकिन आज अद्वैत आचार्य जी के स्थान पे आए हैं, है ना। तो अद्वैत आचार्य यहाँ पे आए और कलयुग की स्थिति को देखकर उनका हृदय दुखी हो गया, बहुत पश्चाताप करने लगे, क्या रो रहे हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा इन जीवों का, किसी को बताने का प्रयास कोई सुन ही नहीं रहा है। अद्वैत आचार्य महाविष्णु प्रीचिंग करने लगे, उनका भी कोई भय है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो तुलसी शालिग्राम शिला की पूजा करते थे अद्वैत आचार्य। शालिग्राम शिला, गंगा के तट पर जाकर बैठ गए, शालिग्राम शिला को रख के और गंगा जल से अर्पण करके शिला पर, और आंखों में अश्रु धारण करते हुए पुकारने लगे भगवान को कि हे प्रभु, बहुत बहुत हो गया, अब आपको आना ही पड़ेगा, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे कलयुग के जीवों का दुख, आपको आना ही पड़ेगा, ऐसे पुकारने लगे। तो अचानक फिर महाप्रभु आकाश में प्रकट हो गए और बोले कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं सची माता के गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ। तो चूंकि अद्वैत आचार्य ने ही पुकारा इसलिए इनका बहुत महत्व है, क्योंकि ये नहीं पुकारते तो भगवान नहीं आते, इंतजार कर रहे थे, है ना। कब मेरे को कोई बुलाता है तभी तो कोई व्यक्ति आता है, नहीं तो बिन बुलाए मेहमान, कोई बुलाने वाला होना चाहिए। तो भगवान को कौन बुलाता है? तो अद्वैत आचार्य ने बुलाया, आइए और इन सबके जीवों का उद्धार कीजिए भगवान। फिर फाल्गुन पूर्णिमा 1486 ईस्वी में मायापुर में भगवान प्रकट हुए सची माता के गर्भ से। इसके शास्त्रों में अनेकों प्रमाण हैं, माँ का नाम लिखा हुआ है, पिताजी का नाम लिखा हुआ है, जगह का नाम लिखा हुआ है, गंगा के तट पे भगवान होता है। लेकिन अब मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इतने शास्त्रों में इतने प्रमाण, सारे पुराणों में श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, लेकिन छुपा हुआ अवतार है, क्योंकि भक्त के रूप में आएंगे। किस रूप में? भक्त के रूप में, भगवान के रूप में नहीं। तो यहाँ पे महाप्रभु फिर लीला किए और 24 साल तक महाप्रभु जो है वो नवद्वीप में रहे, और फिर 24 साल जो है वो जगन्नाथपुरी में। तो 6 साल, 24 साल के बाद 6 साल जो है पूरे भारत का भ्रमण किया चैतन्य महाप्रभु ने, प्रचार किया पूरे भारत में। और फिर 6 साल जगन्नाथपुरी में रहे, भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में संकीर्तन किया। और अंतिम 12 साल जो है वो केवल गंभीरा में रहते थे। जगन्नाथपुरी में वो कमरा है गंभीरा, उसी में रहते थे। और दिन रात, जैसे राधा रानी
कृष्ण जब मथुरा छोड़ के चले गए, वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण के विरह में दिन रात रोती थी, उसी तरह से गौरांग महाप्रभु भी कृष्ण के विरह में दिन रात रोते थे और उस सुख का आस्वादन करते। उसमें अत्यंत सुख है। क्या तो विरह में क्या सुख है? किसी से हम जब दूर हो जाते हैं तो दुख होता है या सुख है? दुख होता है? हम लोगों को दुख होता है ना, लेकिन भगवान और उनके भक्तों को एक सुख होता है। दुख में भी एक सुख है। अब बोलो कैसे सुख है ये? इसको कैसे समझे? इसको सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। बर्फ गर्म होता है या ठंडा है? हैं? बर्फ गर्म होता है या ठंडा? ठंडा होता है। सिंपल बोलिए, ठंडा होता है, हैं? हाँ, लेकिन जैसे उसको आप बहुत ठंडा बर्फ को अगर आप अपने स्किन पे रख दिए तो स्किन जल जाएगा, फफोले पड़ जाते हैं। उसी तरह से विरह में तो वैसे तो दुख होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत तीव्र विरह होता है तो, बहुत ज्यादा विरह अगर होगा तो उसमें सुख होता है और तीव्र सुख होता है, क्योंकि उसमें जो है भगवान की तीव्र याद आती है। स्मरण, क्या स्मरण, तीव्र स्मरण होता है। इतना इंटेंस स्मरण है कि लगता है कि भगवान साथ में ही है। और भगवान का जब स्मरण होता है, जैसे हम मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और आपका स्मरण कर रहा हूँ, तो आप वहाँ आ नहीं सकते, लेकिन भगवान जैसे कोई इंटेंस स्मरण का तो भगवान तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। इसलिए भगवान के विरह में भी मिलन का आनंद आता है? और जैसे ही स्मरण करना बंद, भगवान फिर से गायब। तो इस तरह से मिलन और विरह का जो कॉम्बिनेशन है वो अत्यंत अद्भुत आनंद प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु दिखाए कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। हम सब को भगवान ने किस लिए बनाया? पर्पस क्या है हमारे एग्जिस्टेंस का? कृष्ण से प्रेम करना है। क्या हो गया उधर? कुछ है क्या? क्या कृष्ण प्रेम है उधर? मुझे लगा कि उधर ही है, तो आप लोग देख तो कृष्ण प्रेम जो है वही जीवन का लक्ष्य है, प्रेम करना। और प्रेम में ही आनंद है। वास्तविक आनंद किस में है? प्रेम में है। और वो प्रेम भौतिक प्रेम नहीं, आध्यात्मिक प्रेम। उसी प्रेम को देने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम। ये प्रेम दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, क्या अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए प्रेम को आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। जैसे प्रेम बोलते हैं तो प्रभु जी, तो हम लोग रोज करते हैं। उसमें दुर्लभ क्या है? हैं? वो प्रेम नहीं, रियल प्रेम, रियल है। हाँ, रियल प्रेम। अभी बताता हूँ, शांति से बैठे रहेगी तो बताऊंगा, सब बताऊंगा ना। रियल लव, व्हाट इज रियल लव, व्हाट इज द डिफरेंस है? दैट्स द सेम थिंग, आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक। प्रभु जी बहुत ईगर हैं, ऐसे सुनना चाहिए, है ना? ऐसे श्रवण ऐसे होना चाहिए। व्हाट इज रियल लव?
रियल लव केवल आत्मा के स्तर पे होता है, शरीर के स्तर पे हो नहीं सकता। जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे और रियल लव नहीं होता है। आत्मा के स्तर पे, आत्म साक्षात्कार के बाद प्रेम प्रकट होता है। कैसे? रियल लव नहीं हो सकता है शरीर, जब तक हम अपने को शरीर माने रियल लव नहीं होगा। कैसे? प्रूव करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए जब तक शरीर है तब तक आपको भूख लगती है। क्या लगती है? भूख लगेगी। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप आए यहाँ पे और प्रभु जी खा रहे हैं, बैठकर प्लेट लेकर खा रहे हैं, ठीक है, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, आप मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, खा रहे हैं थाली में, मैं आया, जैसे मैं इनको खाते हुए देखूंगा, थाली पे देखूंगा तो क्या आएगा? भूख तो लगा है मेरे को बहुत, तो क्या आएगा? उनकी थाली पे नजर जाएगा, जाएगा, और खाने पे भी जाएगा। काश मेरे को भी, हालांकि ये मेरे मित्र हैं, इनके खाने पे मेरे को नजर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए ना, लेकिन भूख चीज ऐसी है, न चाहते हुए इनके खाने पे मेरी नजर जाएगी। यू गॉट द पॉइंट? हालांकि मैं इनसे प्रेम करता हूँ, फिर भी इनके खाने पे नजर जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि शरीर की भूख है ये। जब तक शरीर की भूख रहेगी तब तक मन करेगा खाना छीन लो, अरे ये अकेले खा रहा, और ये पूछ, हम आ गए और ये पूछे नहीं अगर हमसे कि आप भी लेंगे क्या, तब तो और गुस्सा, अरे कैसा फ्रेंड है यार, पूछता भी नहीं है, खुद खाए जा रहा है, खाए जा रहा है ना। ईर्ष्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईर्ष्या आ गई। न चाहते हुए भी अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बला देव नियोजिता अथके न प्रयुक्त एवं पाप सरति पुरुष। न चाहते हुए भी बॉडीली डिमांड्स, गॉट द पॉइंट? प्रेम में बाधा हो जाएगा। इसलिए शरीर की एक लिमिट है, शरीर का क्या है? एक लिमिट है, उस लिमिट के कारण वो प्रेम नहीं कर पाते हैं, कर सकते, है ना। तो इसलिए वो प्रेम जो दुर्लभ प्रेम क्यों बोला गया? क्योंकि आत्मा के स्तर पे होता है, जिसमें अपने लिए कोई इच्छा नहीं, वो भूख ही नहीं रहती है, वो भूख खत्म हो जाती, केवल एक ही चीज गई, जी, भगवान को प्रसन्न करना, उनकी खुशी के लिए जीना, उन्हीं की खुशी के लिए मरना। और ये तभी कर सकते हैं जब हम आत्मा के स्तर पे चले जाएं। इसलिए खाते भी हैं तो उनकी खुशी के लिए खाते हैं, सोते भी हैं तो उनकी खुशी के लिए सोते हैं। समझ में? तो ये प्रेम जो देहात्म बुद्धि के स्तर पे नहीं हो सकता, लेकिन देह में रहते हुए हो सकता है, लेकिन देहात्म बुद्धि के स्तर पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर देह में है, लेकिन देह में रहते हुए अगर आत्म बुद्धि पर पहुंच गए तो आप कर सकते हो इस शरीर में रहते हुए। इसलिए दूसरे के धन पर नजर डालना, पर दारेशु मातृ पर द्रव्येशु लोष्टवत है, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति, दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखना, दूसरे के धन को मिट्टी के रूप में देखना, देहात्म के स्तर पे हो सकता है? देह बुद्धि नहीं, लालच आ ही जाता है। बोलना आसान है, आई लव यू, आई लव यू, इधर बोल दिया आई लव यू, उधर भी बोल दिया आई लव यू, 10 जगह लव यू। सबको उल्लू बना दिया, उसको बोले आप ही को मैं केवल प्रेम करता हूँ, अभी उधर जाकर आप ही को बोलता हूँ बस। अच्छा पक्का? पक्का। उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है, वो बेचारा क्या करे, वो भी बेचारा लाचार है, क्योंकि उसका काम वासना को कंट्रोल
नहीं कर पा रहा है। देह की डिमांड है ये, मजबूरी इसको बोलते, क्या करें। न चाहते हुए भी, अनिच्छनपि, यहाँ तक तो अर्जुन बोल दिए, न चाहते हुए व्यक्ति पाप करता है। वो जानता है ये गलत है, फिर भी कर देता है। पता है, बात सुन लिया, सब समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं। क्यों? देह के कारण। किसके कारण? देह के कारण। तो इसलिए प्रेम जो होता है वो, उसमें जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वो आत्मा का स्वभाव ये है, उसकी कोई भूख नहीं है आत्मा की। आत्मा की केवल एक ही भूख है, क्या? प्रेम और सेवा। अपना कोई स्वार्थ आएगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं आएगी। समझ में आया? कोई इच्छा ही नहीं आएगी आत्मा के। आत्मा केवल सेवा में आनंद लेती है और कोई स्वार्थ नहीं। अपने स्वार्थ की इच्छा से रहित हो जाना, और वो थियोरेटिकली नहीं, फीलिंग नहीं आएगा। जैसे मैं एक जगह गया था, एक उदाहरण आपको दूंगा प्रेम का, सरल उदाहरण, जिससे आप समझ। इस संसार में एक जगह थोड़ा प्रेम दिखता है, उसका एग्जाम्पल से आप समझ जाओ। जैसे एक माँ होती है, माँ जो है वो अपने बच्चे को सजाती है, संवारती है, उसको उठाती है, नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसके लिए भोजन बनाती है, उसको खिलाती है, उसको पाउडर लगाती है, उसको कपड़े पहनाती है। सब इसमें 2-3 घंटे 4 घंटे तो लग ही जाता है कि नहीं? और सब करने के बाद उसको सुला देती है, लोरी गा के उसे सुला देगी और सो जाएगा आनंद से, और बच्चा हंसता है, आनंद से सोता है। तो माँ को क्या मिलता है? सुख मिलता है। अरे, माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया खाना खाया माँ ने? खुद स्नान नहीं किया, खुद खाना नहीं खाया, खुद कपड़ा नहीं पहना, फिर किस चीज का सुख? क्या सुख है? क्या है वो? क्या मिला उसको? ये वात्सल्य रस इसको बोलते हैं। क्या? वात्सल्य रस। 5 प्रकार के रस हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रस हैं। ये वात्सल्य रस। सेवा में जब जिसकी हम सेवा करते हैं, वो व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है, उसको जिससे हम प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है, आनंद में रहता है, मुस्कुराता है, तो उसकी मुस्कुराहट, उसके आनंद को देखकर आपको आनंद आता है। इसको प्रेम बोलते हैं। समझ आया? ये असली प्रेम है। अपने पे फोकस नहीं है, फोकस किस पे है? जिससे प्रेम करते हो उसकी आनंद, वो आनंदित है तो उसी से आनंद आ रहा है। बच्चा प्रसन्न है, आनंद में है, उसको आनंदित देखकर आनंद आ रहा है। तो ये है एक ऑफकोर्स बाद में कई बार माँ को भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि बड़ा हो जाएगा तो ये करेगा, वो करेगा, है ना? तो बड़ा हो जाएगा तो फिर एक्सपेक्ट करने लगती है कि मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले, बहू मेरे हिसाब से चले। तो बहू का ज़्यादा सुनता है, मेरा नहीं सुनता है, वो सब थोड़ा आने लगता है ना। तो परेशान हो जाता है बेटा कि माँ मेरे पीछे पड़ गई है, पता नहीं क्या हो गया। या कौन आया? काल। काल है ना? मैं आपको बोला था, शुरू में बोला था कि आएगा। होशियार रहना रे, नगर में चोर आएगा। एक दिन आएगा और सब लेकर जाएगा, हैं? तो वो चीज मैं बता रहा था कि प्रेम है ना, प्रेम की ये दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ। ऐसा नहीं संसार में कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो जनरली उसकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है।
और जब तक आप उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते रहोगे तब तक वो आपसे प्रेम करेगा, नहीं तो कट्टी, डाइवोर्स। यस और नो? यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। जिस दिन आप मेरा खुजलाना बंद कर देंगे, मैं भी आपको खुजलाना बंद कर दूंगा, एंड डाइवोर्स। मैं किसी और को बोलूंगा तुम मेरा खुजलाओ, और वो किसी और को तुम मेरा खुजलाओ, हो गया, प्रेम खत्म। ये संसार का प्रेम, दिस इज द डिफरेंस है। इसमें फोकस किस पे है? अपने सुख पे है, अपनी खुजली पर फोकस है। और जब तक ये खुजली रहेगी तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए इस खुजली को हटाना पड़ेगा, तब वास्तविक प्रेम का आस्वादन हो पाएगा। वही प्रेम हमको देने के लिए आए महाप्रभु प्रकट हुए, और उसका आधार क्या है? नेचुरल रिनंसिएशन। क्या? नेचुरल वैराग्य। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक न शांति आएगी, न सुख आएगा, न प्रेम आएगा। लेकिन वो वैराग्य आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, थोपा हुआ वैराग्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर थोप दिया जाए आर्टिफिशियली, आप रिनाउंस करेंगे वर्ल्डली प्लेजर्स को, तो क्या होगा? और ज़्यादा फोर्स से आएगा। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए ऐसा प्रोसेस, इसलिए कई योगी ऋषि मुनि सब त्याग कर चले जाते हैं, फॉरेस्ट में जाके ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। कोई अप्सरा आती है उनको पथभ्रष्ट कर देती है कि नहीं? सौभरी मुनि 60,000 साल तक पानी में जाके तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर, कि कोई माता जी नहीं आएगी। और अंदर पानी के अंदर मछली जो है उनको देख लिया, सी फिश और ही फिश जो है आपस में संबंध बना रहे थे, उसको देख के उनका एजिटेट हो गए, और 60,000 साल बाद बाहर आए, पूरा शरीर में जटा था। क्या करें, इतना भयानक रूप था उनका। 60,000 साल पानी में रहे, बाहर आए गए, क्या करें। राजा बगल में राजा थे, राजा के पास गए, बोले मेरे को विवाह करना है। राजा बोले ऋषि आप इतना तपस्या करके फिर? बोले वो सब छोड़िए, बस विवाह करना है। आपकी 50 बेटी है मैंने सुना है, एक हमको दे दो। राजा बोले इतना भयानक आदमी, मेरी बेटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको। बोले नहीं दोगे तो श्राप दे दूंगा। राजा फंस गया, दे तो प्रॉब्लम, ना दे तो भी प्रॉब्लम। बोला दिमाग लगाया, बोला बेटियों से, देखिए विवाह तो मेरे को करना नहीं, विवाह तो बेटी को करना है, तो सबको बुला देता हूँ, अगर वो आपको पसंद कर ली तो आप विवाह कर लो, मेरे को क्या एतराज है। बोले ठीक है। सारी 50 बेटियां आई, देखी इतना भयानक, हम नहीं विवाह करेंगे आपसे, तुम करो। नहीं मैं नहीं करूँगी, तुम करो। नहीं मैं भी नहीं करूँगी। कोई किसी ने नहीं किया, इतना भयानक दूल्हा कौन विवाह करेगा। तो समझ गए अरे ये लोग मेरा रूप देख के विवाह नहीं कर रही है। तुरंत गए योग शक्ति से, तुरंत इतना सुंदर रूप धारण कर लिए, और फिर आए। अब क्या ख्याल है? अभी तो 50 बेटियों में आपस में लड़ाई हुई, हट तू हट, मैं विवाह करूंगी इनसे। नहीं तू हट, मैं विवाह करूंगी तुमसे। इतने सुंदर बन गए। किससे विवाह हो रहा है? शरीर से हो रहा है, शरीर से। समझ में आ रहा है? आत्मा से नहीं, आत्मा तो वही है, शरीर बदल गया है। समझो असली विवाह क्या होता है। अभी तो सौभरी में है, तुम लोग झगड़ा मत करो, इतना झगड़ा हो गया। वो उसका बाल पकड़, हट तू उधर, झगड़ा। सौभरी है, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रही हो? बोले नहीं मैं विवाह करूंगी। बोले सबसे करूंगा, 50 से। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। और जोगी थे तो पैसे की 60,000 साल का तप बल था। बोले सबके लिए महल बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबके लिए फ्लैट होगा गुड़गांव में, और क्या चाहिए हैं? सब विवाह कर लिया है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि है ना, कि कैसे जो है वो, है ना,
आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, क्या? आर्टिफिशियल रिनंस कभी भी गिर सकता है। इसलिए भक्ति, भक्ति अगर हम करते हैं भगवान से, जब हमारा प्रेम हो जाता है, जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तो ये जो हमारी ड्राइव्स हैं, जो वेग हैं अंदर से, जो इम्पल्स है जिसको बोलते हैं, इम्पल्स नेचुरली कंट्रोल हो जाते हैं, आर्टिफिशियली नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे हम हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम अपने घर में, महाप्रभु ने हमें क्या दिया? महामंत्र दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जहाँ है जिस पर, वहीं पर रहते हुए 5 चीज़ दिया। साधु संग कीजिए। साधु संग कैसे? कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो मंदिर आना चाहिए सबको, वीकली। क्यों? मंदिर आने से क्या होता है? मंदिर में भगवान बोले, प्रभु जी भगवान तो हमारे घर में भी हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत? हमने गौर नहीं का ड्यूटी लगा रखा है घर में। भगवान से मतलब नहीं है। मंदिर भगवान का दर्शन करने नहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं भक्तों का दर्शन करने। घर में आपके भगवान हो सकते हैं, लेकिन भक्त घर में नहीं होते। भक्त कहाँ है? मंदिर में है। वहाँ जाते हैं तो भक्तों से मिलते हैं, भक्तों से प्रेरणा मिलती है ना, भक्ति करने की उत्साह मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं हम लोग, है कि नहीं? है? भगवान खुश होते हैं, है ना? सत्संग है, सत्संग। और दूसरा हरिनाम संकीर्तन है। महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन, इसलिए महाप्रभु ने इस्कॉन बनाया ताकि हम लोग जाकर वहाँ पर सत्संग कर सके। करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बना रहे हैं भगवान, किसके लिए? हम सब के लिए। और भगवान बोले, है ना? और फिर भागवत का ट्रांसलेशन कराया इंग्लिश में। पहले तो अंग्रेजी संस्कृत में भागवत था तो कोई पढ़ता नहीं था, तो भगवान आए और फिर प्रभुपाद जी को भेजा, बोले जाइए सबको इतना संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेट करो, क्योंकि चारों तरफ इंग्लिश हो गया आजकल। इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, और फिर इंग्लिश से फिर सारी दुनिया के 84 भाषाओं में ट्रांसलेट करा दिया किताब। और सबको बोला सब लोग पढ़िए, भागवत पढ़िए, है? भागवत में प्रेम है। क्या है? प्रेम है? और फिर धाम बनाया। क्या बनाया? अपना धाम, जैसे मायापुर धाम, शांतिपुर धाम, ये धाम जगह बनाया, प्रकट किया फिर से। कुछ साल पहले इनको कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे प्रकट हो रहा है धाम, है। यहाँ पे आके हम लोग बैठ कर कीर्तन करते हैं सब इससे, और फिर विग्रह की सेवा। तो ये 5 अंग दिए भक्ति के प्रमुख: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास और विग्रह की सेवा। ये 5 चीज़ जो करेगा, महाप्रभु ने कहा जो 5 चीज़ करेगा, धीरे 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 उसका हृदय समस्त अनर्थों से, दोषों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छूट जाएगा। अपने आप छूट जाएगा। रसोवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवानी। हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। अगर आप मान लीजिए आप में से किसी की नौकरी, आपको सैलरी मिल रहा है 1 लाख, और मैं आऊँ बोलूँ मैं 5 लाख दूंगा, छोड़ दो नौकरी, तो आप क्या करेंगे? नहीं, इतना मेहनत से नौकरी मिला है, कैसे छोड़ूं? ऐसे करेंगे? तुरंत छोड़ देंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना वैराग्य है। अगर मैं बोलूं कि आप मंदिर आ जाइए, छोड़ दीजिए और मंदिर आ जाइए, अब प्रभु जी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब कोई हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट आसानी से व्यक्ति छोड़ देता है ना। हायर सैलरी मिलेगा तो लो सैलरी का जब आसानी से छोड़ दे, उसको थोड़ा ही फीलिंग नहीं होगा, है कि नहीं? उसी तरह से उच्च कोटि का जब आनंद मिलने लगता है तो ये निम्न कोटि के पार्श्विक आनंद जो है, एनिमलिस्टिक प्लेजर, ये अपने आप व्यक्ति छोड़ देता है। यू गॉट टू पॉइंट? समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस होता है हायर ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। वो जब एक्सपीरियंस होता है, जैसे कीर्तन कर रहे थे, भक्त लोग इतना नाच रहे थे, है कि नहीं? कैसे, क्यों नाच रहे थे? ये दिव्य आनंद है। ये क्या है? भगवान के नाम में दिव्य रस है, दिव्य आनंद है। आप इसका जप कीजिए, आप कभी थकेंगे नहीं। तभी तो 192 माला करते थे। 192 माला जप करने में 18 घंटे लगते हैं।
डेली 18 घंटे जप करते थे और इतना आनंद आता था हरिदास ठाकुर को। इसमें इतना आनंद है, चिन्मय है भगवान का नाम। तो जब इसका जप करते हैं ना, आनंद है ना। चैतन्य महापुरुष बोले, कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। हे गोसाई, कैसा मंत्र दिया आपने, इसमें इतनी शक्ति है, जब करता हूँ तो पागल हो जाता हूँ मैं, प्रेम से आनंद से पागल हो जाता हूँ मैं। आप हरे कृष्ण करते हुए इतना आनंद है इसमें, भूल जाता हूँ संसारिक सुखों को। तो ये जो भक्ति का आनंद है, ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कि भक्ति करने से धीरे धीरे हमारी जो काम है, काम वासना, वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य प्रकट हो गया तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाते हैं, यानी कि अंधेरा उठा उठा के बाहर फेंकना पड़ता है। एक बाल्टी अंधेरा निकाला बाहर फेंका, ऐसा नहीं। सनलाइट आते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। उसी तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होते ही काम वासना अपने आप खत्म हो जाती है और एक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो ये प्रेम देने आए, और जब काम ही खत्म हो गया तो क्रोध भी खत्म हो जाता है। क्रोध भी खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म हो गई, द्वेष खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है। तो फिर पाप किसके लिए करेंगे हैं? पाप तो इसी के कारण करता है इंसान, ये सर नो। तो इसलिए व्यक्ति केवल अपने निर्वाह के लिए कर्तव्य करता है, कर्म करता है और इंतजार करता है, और एक दिन समय आएगा वो इस शरीर को त्याग कर भगवान के धाम चला जाएगा। इस संसार में जब तक रहते हैं अपने कर्तव्य करते रहते हैं, और पाप नहीं, पाप नेचुरली पाप से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ड्राइव ही नहीं रहा है और आनंद मिल रहा है, हायर टेस्ट। तो इसलिए नेचुरल रिनंसिएशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिनंसिएशन, युक्त वैराग्य। कोई छोड़ना नहीं है, कोई छोड़ना, जहाँ है वही रहना है। M3M में है तो M3M में रहिए, निर्वाणा में है तो वहीं रहिए। ये नहीं कि छोड़ के मंदिर, प्रभु जी हम भी सोच रहे हैं फ्रस्ट्रेट हो गए मंदिर आ जाए, नहीं, उधर रहने का है। और वहीं से रहते हुए क्या करें, अपने फैमिली के साथ रहिए हैं, और रहते हुए वहीं पे क्या कीजिए, भक्ति है, 5 चीज़ें कीजिए हैं। सत्संग कीजिए, नाम जप कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए हैं, और बीच बीच में धाम में भी आइए हैं, और भगवान की विग्रह की सेवा कीजिए। ये 5 चीज़ करेंगे, धीरे धीरे आपका आनंद वृद्धि होगा, और एक दिन समय आएगा ऑटोमेटिक जो है वैराग्य आ जाएगा, अंदर से वैराग्य है। बाहर से कोई जरूरी नहीं कि लाल कपड़ा सबको पहनना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार लोग सोचते हैं, अरे ये प्रभु जी लाल पहने, इनको कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, अगर हम भी पहन ले तो हमको भी करेंगे। बाहरी चीज़ों को देख कर लोग, है ना, नहीं, ये सब नहीं देखना है। जहाँ है वहीं रहिए हैं, और वहीं से रहते हुए हमको भक्ति करना है, ठीक है, ओके। और एक दिन आएगा समय, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी आइडियल गृहस्थ थे, घर पे रहते हुए उनके 13 बच्चे थे हैं, मजिस्ट्रेट थे, जॉब करते थे, और उसके बावजूद देखिए शुद्ध भक्त बन गए, है ना। तो जहाँ है वहीं पर रहिए, और भक्ति गंभीरता से करेंगे तो हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु तो हमको, हम गलती भी करते हैं तो भी क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो नित्यानंद प्रभु क्षमा करते हैं और फिर से मौका देते हैं, बार 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 अवसर देते हैं। जगाई मधाई का उद्धार कर दिया तो हम लोग तो हो ही जाएंगे उद्धार, पक्का गारंटी है हमारा उद्धार होगा, पक्का। बस एक ही काम करना है, क्या, जैसे ये आम है ना, ये आम अभी खट्टा है ना, इसको मीठा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ से बस लगे रहना है, वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है, हैं? नहीं तो हम लोग क्या तोड़ के कार्बाइड से पकाते हैं, कार्बाइड से पक तो जाएगा लेकिन मीठा नहीं लगता है। आप देखो मार्केट में कार्बाइड वाला मिलता है, सब देखने में तो बहुत सुंदर एकदम लाल लाल लगता है, लेकिन अंदर से कोई टेस्ट नहीं, खाते हैं इतना फीका लगता है। और नेचुरली जो पेड़ पे आम पकता है वो खा के देखिए। तो कनेक्टेड रहना है, इसको आम को क्या करना है? कनेक्टेड रहना, इंतजार करना, अपने आप एक दिन मीठा हो जाएगा, पक जाएगा।
उसी तरह से आपको कुछ नहीं, बस लगे रहिए, कनेक्टेड रहिए इस्कॉन से, बस अंतिम सांस तक क्या करना है, कनेक्टेड रहिए, अपने आप एक दिन पक जाएंगे। आर्टिफिशियली मत पकिए, इंजेक्शन लगा के कार्बाइड, नहीं, धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी। बोले प्रभु जी बहुत कष्ट हो रहा है घर में, परिवार में, पत्नी रोज झगड़ा करती है, वो अच्छा है, हाँ जरूरी है वो, है ना। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, भगवान आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं वर्ल्ड का, है ना। एक्सपीरियंस भी जरूरी है ना। भागना नहीं है वहाँ से, वहाँ रहना है, सेवा करना है। वो भगवान ने आपको जिम्मेदारी दिया है, उसको लेके भागना नहीं है। वो किसने दिया, उस परिस्थिति में आपको किसने डाला है, भगवान ने डाला है, भागेंगे क्यों? वो आपका कर्म है, उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है, ठीक है। और वहाँ रहते हुए धीरे धीरे बस इस्कॉन से जुड़े रहिए, और जो इस्कॉन का प्रोसेस है उसको फॉलो करने का प्रयास, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया, 5 चीज़ जो महाप्रभु ने दिया, 5 चीज़, उसको करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा अपने आप। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करेंगे इतना मधुर कीर्तन करने के लिए, और साइंटिफिक लॉजिकल के साथ स्क्रिप्चर का भी रेफरेंस दे के बड़ा अच्छा से प्रभु जी ने हम लोगों को समझाया है। साइंस ऑफ लव एंड साइंस ऑफ रिनाउंसिएशन। तो हम लोग एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।